Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से, जहां पर आपको पता चलता है कि आप इस क्लास में पहुंचे हो एक टॉपिक देखने के लिए जिसका नाम है जी डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जी हाँ बिल्कुल, ये जो क्लास चल रही है वो चल रही है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, और हम लोग अपनी यूनिट नंबर 1 जिसको शुरू कर चुके हैं। और इस यूनिट के अंदर आज हम देखने वाले हैं डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, सारे फैक्ट्स देखने वाले हैं। और ये देखने वाले हैं कि भाई डेटा के टाइप्स कितने होते हैं। तो ये डेटा की पूरी हमारी सीरीज चलेगी एज पर एनसीईआरटी। बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर जैसे जैसे आपके टॉपिक्स दे रखे हैं वैसे वैसे हमारी क्लासेस हैं जो चल रही हैं। चलिए सबसे पहले आपको पता चला कि इस टॉपिक का नाम क्या है, डेटा। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं, किससे, डेटा के साथ में। अब देखिए सबसे पहले अगर आप इन पूरी क्लासेस का एक कंक्लूजन निकालोगे ना कि हम शुरू से लेकर के अभी तक क्या क्या चीजें हैं जो देख चुके हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक पूरी अगर ट्रेलर बना करके आपको दिखाऊं कि हम ये देख चुके हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को ना एक इनपुट दे रहे हैं, है ना। हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस कर रहा है, देन फाइनली आपको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू उसको एक आउटपुट है जो प्रोड्यूस करके दे रहा है। जैसा आप डेटा दे रहे हो उसके ऊपर वैसी प्रोसेसिंग हो रही है और उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक आउटपुट आ रहा है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मेन हीरो कौन है आपकी कहानी का इस पूरी जर्नी के अंदर, यानी कि ये जो आईपीओ साइकिल चल रहा है इसके अंदर जो मेन किरदार है वो कौन निभा रहा है, वो निभा रहा है जी यही आज की क्लास का हीरो, दैट इज व्हाट, डेटा। यानी कि डेटा है किंग, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग हैं जो जानने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर ये आता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। तो प्राइमरी फंक्शन कंप्यूटर का क्या है, यही जो डेटा है ना उसको लेना, उसके ऊपर प्रोसेस करना, देन आपको आउटपुट डिस्प्ले कराना। चलिए लाइन बाय लाइन चीजों को देखते हैं। कहता है कि अ कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग डेटा। बिल्कुल ठीक बात। आपके कंप्यूटर के अंदर आप इनपुट कराते हो डेटा, वो सारा का सारा डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है ना। ये एक मेन काम है। आप बस डेटा ही दिए जा रहे हो अपने कंप्यूटर को और आपका कंप्यूटर आपके लिए उस डेटा को प्रोसेस किए जा रहा है, आउटपुट दिए जा रहा है। आउटपुट अगर आपको चाहिए तो वो प्रोड्यूस कर रहा है, वरना आपका वो जो डेटा है ना वो प्रोसेस हो रहा है ना। ये एक मेन टास्क है, एक मेन फंक्शन है आपके कंप्यूटर का, है ना। तो आपके कंप्यूटर को जो डेटा है वो मिल कैसे रहा है, हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस ये सारे देख लिए हैं। तो इनपुट डिवाइस वो जरिया है आपके कंप्यूटर को डेटा देने का, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर का जो मेन काम है, क्या कंप्यूटर का काम है, डेटा को प्रोसेस करना। तो हम उस डेटा को इनपुट डिवाइसेस के थ्रू अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रोसेस इट किसको, डेटा को, यूजिंग इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, जैसे आपको पहली क्लास में ये चीज क्लियर हो गई थी कि मैं अगर अपने कंप्यूटर को कोई इनपुट दे रही हूं तो मैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस के तौर पर उसको इनपुट है जो दूंगी। जैसे कि मैंने कहा कि 2 + 3 या 4 कुछ मैंने ऐसा इनपुट दिया। अब आपको ये चीज पता है कि आपके द्वारा दिया गया जो इनपुट है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस के तौर पर आपकी मेन मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाता है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई ये रहा डेटा, ये रही इंस्ट्रक्शंस, यानी कि उस डेटा के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये भी आप अपने कंप्यूटर को बता रहे हो। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपके किचन में एक शेफ है, खाना बना रहा है, आप उसको सब्जी भी लाके दे रहे हो, आप उसको सारे मसाले सारी चीजें दे रहे हो और बता भी रहे हो कि उसको कैसे चीज है जो करनी है। करने वाला वो है। वैसे ही कंप्यूटर क्या है, करने वाला क्या है, प्रोसेसिंग किसके ऊपर, डेटा के ऊपर। तो डेटा भी आप दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस भी है जो आप दे रहे हो। अच्छा, अब कहता है कि फाइनली जाकर के जब प्रोसेस हो जाता है डेटा तो आपको एक आउटपुट मिलता है। वो आउटपुट क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होती है, एक मीनिंगफुल सेंस होता है उस डेटा के ऊपर प्रोड्यूस, उस डेटा के ऊपर प्रोसेस होने के बाद वो प्रोड्यूस आउटपुट, राइट। अच्छा, अगर एक सिंपल लाइन के अंदर कहें तो हम कर रहे हैं इनपुट अपने कंप्यूटर के अंदर, देन आपका कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, देन आप आउटपुट है जो पा रहे हो। पहली क्लास से लेकर के अभी तक अगर आप बेसिक फंक्शनैलिटी देखोगे अपने कंप्यूटर की तो यही है सारा का सारा मैजिक। क्या, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इन्हीं 3 चीजों के बीच में हमारे कंप्यूटर की पूरी समरी है जो बन जाती है, इसी में पूरी कहानी है जो कंप्यूटर की आ जाती है। तो हमने ये पाया कि इनपुट क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा। तो जब मैंने कहा कि यार हम डेटा इनपुट दे रहे हैं, डेटा 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 इतनी बात हो रही है, तो आखिरकार ये डेटा क्या है। अगर आप मुझसे सिंपल शब्दों में पूछो ना कि डेटा क्या है, भाई तुम्हारा नाम क्या है, डेटा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेटा है ना। तुम्हारे मार्क्स कितने आए, डेटा है। तुम्हारे पास कौन सी स्ट्रीम है, डेटा है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो तुमसे रिलेटेड है, दैट इज व्हाट, डेटा,
है ना। तुमने अपना डेटा किसको दिया, अपना डेटा दिया सीबीएसई को, है ना, अपने फॉर्म्स फिल करने करे आपने जब 12th के, है ना, तो वो सारा क्या है, वो डेटा है ना। उसी के बेसिस पर अब आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा, देन आप एक एग्जाम लिखोगे, उसका रिजल्ट आएगा, उसी डेटा के बेसिस पर आप अपना रिजल्ट देखोगे। तो यहाँ पर प्ले देखो कैसे हो रही है चीजें, है ना। तो यहाँ पर मेन रोल है, जो हिडन रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, यही। तो आज की डेट में अगर आप कहोगे ना, तो ये क्या है, ये किंग है। कौन, डेटा। अच्छा, तो डेटा की अब हम थोड़ी सी किताबी भाषा जान लेते हैं। जब भी आप इसको किताब में पढ़ोगे, अपनी एनसीईआरटी के अंदर पढ़ोगे, तो पहली लाइन आपके पास में आ रही है, दैट इज व्हाट, कि डेटा हमारा रेफर होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। अच्छा, ये जो डेटा है, जैसे मैंने अगर कहा कि आपका नाम डेटा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डेटा है, आपका मार्क्स डेटा है, स्ट्रीम डेटा, सब कुछ मैंने कहा डेटा है ना। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, इस डेटा को ऐसे लिख रही हूँ कि जैसे मैंने लिखा आपका नाम क्या है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर नाम, जैसे मैंने लिख दिया सिटी, है ना, जैसे मैंने लिख दिया एज, मैंने यहाँ पर कुछ भी रैंडमली उठा के ऐसे नंबर डाल दिया, है ना। अब मैं कुछ भी और लिख रही हूँ, तो ये सब क्या है, दिस इज डेटा, है ना। किसी से भी आपसे रिलेटेड है, ये आपका क्या है, डेटा है, राइट। तो ये रॉ डेटा है। अब मुझे इसको प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन बनाना है, तो मुझे इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना, तो मुझे इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो अगर हम डेटा को कहें तो ये अनऑर्गेनाइज्ड है, राइट। तो ये सब डेटा है आपका, बट ये अनऑर्गेनाइज्ड है। इसको प्रॉपर वे में बताने के लिए रिलेट करना पड़ेगा कि भाई राम है जो दिल्ली से बिलोंग करता है ना, ये 18 एज नहीं है इसकी, ये 18 रोल नंबर है, तब जाकर के पता चलेगा ना। तो ये कानपुर का राम से क्या लेना देना है, दिल्ली का इससे क्या लेना देना है, ये यहाँ पढ़ता है या यहाँ पर रहता है ना। तो प्रॉपर जब हम इसको बनाएंगे ना एक वे में, चाहे हम इसको टेबल के अंदर डालें, है ना, हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तब ये एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बनेगा, जिससे एक सेंस निकलेगा, एक मीनिंग निकलेगा कि अच्छा ये बात है ना। तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन के अंदर जितना भी हम डेटा मतलब कंटेंट डाल रहे हैं, वो क्या है, सिंगल सिंगल एक डेटा ही है। तो ये सारा क्या है, डेटा है, अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, मीनिंगलेस है अपने आप में। मीनिंगफुल बनाने के लिए प्रोसेस करके इसको इंफॉर्मेशन में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब हम इससे सेंस बना पाएंगे कि अच्छा दिस डेटा बिलोंग्स टू दिस डेटा बिलोंग्स टू दिस। तो आपको ये चीज समझ में आई कि व्हाट इज डेटा, डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये अनऑर्गेनाइज्ड है, अपने आप में आप कह लो कि मीनिंगलेस है। डेटा नीड्स टू बी प्रोसेस टू बी यूजफुल, इसको अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए प्रोसेस होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने इससे कोई सेंस निकालना है कि भाई ये मैंने 18 या 39 लिखा है, ये है क्या, ये मार्क्स है या किसी की एज है, क्या है ये, तो मुझे ये क्या का आंसर क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे सेंस निकालना है इस डेटा से। तो यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, इंफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर में हम लोग देखने वाले हैं डेटा इंफॉर्मेशन के बीच में भी अंतर। तो अभी एक बार के लिए हम इसको एक बार सही करते हैं और चलते हैं वापस से। देखो अभी हम अपने कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, एवरीथिंग जो भी दे रहे हैं ना, वो कंप्यूटर के लिए क्या है, डेटा है। कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करेगा, देन वो एक मीनिंगफुल चीज है जो बन पाएगी, यानी कि मीनिंगफुल चीज से मतलब है इंफॉर्मेशन बनेगी, है ना। तो हमारी बुक में लिखा है कि एवरीथिंग इज डेटा कंप्यूटर के लिए, है ना, कंप्यूटर के लिए सब कुछ डेटा है। आप जो भी कंटेंट या जो भी इनपुट अपने कंप्यूटर को कर रहे हो, कंप्यूटर के लिए वो एक डेटा है। कंप्यूटर उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है, ये कहानी है जो चल रही है। अ कंप्यूटर कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो भी आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। मैंने कंप्यूटर के अंदर कोई फोटो डाली, मैंने कंप्यूटर के अंदर कोई गाना डाल दिया या सुन रही हूं गाना, वीडियो डाल दी, डॉक्यूमेंट्स है, कोई नंबर है, कोई टेक्स्ट है, एवरीथिंग डेटा फॉर कंप्यूटर, सब कुछ डेटा है कंप्यूटर के लिए, राइट। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज हम अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं, हमारा कंप्यूटर उसके ऊपर क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, एंड प्रोसेस करके फाइनली वो एक मीनिंग निकाल रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन। देखो दोनों में बड़ा डिफरेंस है ना, हम दोनों को रिलेट नहीं कर सकते, बट दोनों अपने, आप कह लो अकेले अकेले में अधूरे हैं, है ना। तो इंफॉर्मेशन किससे बन रही है, डेटा से बन रही है। डेटा मिलकर के इंफॉर्मेशन है जो बना रहा है, बीच में क्या आ रही है, प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। देखो व्हेन डेटा पता चल गया हमें क्या है। अब जब हमारा डेटा है प्रोसेस हो रहा है, तब ये जाकर के इंफॉर्मेशन है जो बन रहा है।
ठीक है, तो हमारा डेटा आया, उसके ऊपर प्रोसेस हुई, अब उसका एक सेंस निकला, यानी कि अब वो एक इंफॉर्मेशन बन पाया कि हाँ ये पर्टिकुलर जो है राम वो इससे रिलेट करता है, इससे रिलेट करता है, इसकी एज है 18, 39 इसके मार्क्स है, दिस एंड दिस, है ना। इंफॉर्मेशन क्या है, जहां हमने ये देखा कि हमारा जो डेटा है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मीनिंगलेस है और उसको प्रोसेस होने की जरूरत है अगर हमने उससे कोई यूजफुल सेंस निकालना है ना। वहीं पर जब मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रही हूं तो इंफॉर्मेशन मतलब अब वो ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, उसका एक सेंस निकल रहा है, एक मीनिंग निकल रहा है। अब उस मीनिंग से आप कोई डिसीजन लोगे, है ना। जैसे वही वाला एग्जांपल है, मैंने यहां पर डाला राम, मैंने डाला 18, मैंने डाला दिल्ली, है ना, या डाला 39। अब कहा कि भाई ये 39 क्या है, ये मार्क्स है। मैंने अगर इसको एक टेबल के फॉर्मेट में डाल दिया, इमेजिन करो कि दिस डेटा इज इन द टेबल की फॉर्म के अंदर, है ना। तो यहां पर मैंने कहा दिल्ली एंड मैंने कहा 39, मैंने कहा 18, है ना। ऊपर मैंने इनको लेबल दे दिए कि भाई ये राम इज द नेम, दिस इज द सिटी, दिस इज द मार्क्स एंड दिस इज व्हाट एज। तो अब मैं इससे कोई डिसीजन ले पाऊंगी, है ना। तो अब डिसीजन ले पाएंगे कि अच्छा इफ मार्क्स मोर देन 40 तो ऐसा हो जाए, इफ एज इज लेस देन 18 या 18 तो ये हो जाए। तो अब हम यहां पर क्या है, इस इंफॉर्मेशन से कुछ इस डेटा से को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन, मतलब अब इस इंफॉर्मेशन से मैं कोई डिसीजन ले पाऊंगी, समझ रहे हो, है ना। अगर मेरे पास रेंडमली उठा करके मान लो 35 आ जाता तो व्हाट दिस 35, मेरे को पता ही नहीं कि ये क्या है 35। तो अगर मैं इस 35 को प्रोसेस करके अच्छा दिस 35 बिलोंग्स टू द एज, तो अब आएगा माइंड के अंदर कि अब मुझे इससे क्या डिसीजन है जो आगे लेना है, ठीक है। तो हमें ये चीज समझ में आए कि मैम इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल, यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसलिए वो जो रॉ वाला डेटा है उसको प्रोसेस होना जरूरी है। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं, ये सारा डेटा है, बट अगर हमने कहा कि भाई ये तो स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, अब इनसे हमने क्या निकाला, एवरेज। एवरेज निकाला तो पता चला कि अच्छा मुझे अब मेरी क्लास पर कितना ध्यान देने की जरूरत है, किन किन बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है ना। चलिए अब बात को और आगे लेकर के चलते हैं, व्हाई अंडरस्टैंडिंग डेटा इज इंपॉर्टेंट। अब आपके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ आता है जो कहता है कि भाई हम डेटा की बात कर रहे हैं, भाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डेटा को समझना, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है डेटा की। हालांकि आपको अभी तक चीजें समझ में आ गई होंगी, बट फिर भी हम इसको एक बार देखते हैं। देखिए डेटा क्या है, एक तरीके से फाउंडेशन है कंप्यूटर सिस्टम का। डेटा क्या है, एक फाउंडेशन है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, क्योंकि विदाउट डेटा कंप्यूटर क्या करेगा, कुछ भी नहीं, है ना। बिना डेटा के कंप्यूटर का कोई सेंस ही नहीं है। आप मतलब कंप्यूटर मतलब क्या यूज में आएगा, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर डेटा एग्जिस्ट कर रहा है ना, तभी हमारे कंप्यूटर भी उसको प्रोसेस करेगा और कुछ उसका भी कोई काम होगा या उसकी भी कोई एग्जिस्टेंस होगी। तो एक फाउंडेशन है डेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। विदाउट डेटा कंप्यूटर कोई काम ही नहीं करेगा, बिना डेटा के कैसे काम हो सकता है ना। जैसे बिना ऑक्सीजन के हम ह्यूमन को कैसे इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे एक तरीके से ऑक्सीजन का काम कर रहा है डेटा आपके कंप्यूटर के लिए, है ना। अंडरस्टैंडिंग डेटा हेल्प्स अस, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग डेटा हमें हेल्प मतलब करता है, अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर्स फंक्शन, कैसे कंप्यूटर फंक्शन कर रहा है, लर्न प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेसेस, यूज कंप्यूटर्स इफेक्टिवली। ये सारे आप कह लो कि भाई अंडरस्टैंड करना डेटा को, ये सब हमें हेल्प करते हैं कि भाई हमारा कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है ना। मैंने डेटा दिया अपने कंप्यूटर को, वो डेटा और इंफॉर्मेशन के तौर पर उसकी मेन मेमोरी में गया, वहां प्रोसेस हुआ, काम हुआ सारा, है ना। तो लर्न प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेसेस, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, हमारा हम इधर से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उधर हमारे डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है। मेरे को अगर कोई नाम चेंज करना, तो ये सारी कहानी देखो, इसमें कोई मेन रोल किसका है, डेटा का ही, है ना। तो क्या है डेटा, डेटा डेटा ऐसे ही नहीं इसको 21 सेंचुरी का जो है गोल्ड या ऑयल कहा गया है ना। तो सबसे महंगी चीज आप कहोगे यही है आपकी डेटा। यूज कंप्यूटर्स इफेक्टिवली, बिल्कुल कंप्यूटर को इफेक्टिवली हम यूज करें या कंप्यूटर का को कोई भी यूज करे इफेक्टिवली, है ना। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस में क्या ही आता है, डेटा। अब आपके एनसीईआरटी में ना एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिखी हुई है, इसको एक बार मैं थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। आपके एनसीईआरटी में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिखी हुई है, वो लाइन है कुछ इस प्रकार से कि बहुत सारे लोग हैं ना जो वो डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं और इंटरचेंजेबली जहां उनको जो सुइटेबल लगता है ना वो वहां बोल देते हैं। मतलब उनके लिए क्या है, डेटा भी सेम है, इंफॉर्मेशन भी सेम है, नॉलेज भी सेम है। बट हमारी एनसीईआरटी कहती है कि नहीं नहीं रुको, हम आपको बताते हैं कि तीनों के बीच में अंतर क्या है।
इतना तो पता चल गया डेटा और इंफॉर्मेशन। अब नॉलेज को भी यहां पर समझ लो। देखो, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए तीनों को दोबारा देखते हैं। देखो क्या चीज है डेटा। डेटा मैम रॉ फैक्ट्स, यानी कि 35 डेटा है ना। अब मैं इसको इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, यानी कि इससे कोई सेंस निकालने के लिए, इससे कोई मीनिंगफुल सेंस निकालने के लिए, ताकि मैं आगे कोई डिसीजन ले पाऊं, तो मैंने इसको एक इंफॉर्मेशन बना दिया। अब ये क्या है, ये एज है आपकी 35। नाउ दिस इज कि हाँ अच्छा है ना। तो अब क्या है, इसको समझना, अंडरस्टैंड और गेन करना इंफॉर्मेशन से कुछ, वही क्या है, नॉलेज है। राइट तो मेरे को लगता है एक ही झटके में आपको चीज समझ में आ गई होगी कि नॉलेज क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है ना। तो नॉलेज भी किससे मिल रहा है, डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है, देन आपको उससे एक सेंस मिल रहा है कि अच्छा ये चीज है, और अब आप उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन ले पाओगे। तो इंफॉर्मेशन अपने आप में अधूरी है जब तक उसके पास डेटा नहीं है ना। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल करके ही तो नॉलेज है जो मिलेगा, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो ये हमारी क्लास थी। अगली क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ डेटा है जिसके बारे में बताने वाली हूं। आज की क्लास में मैंने आपको डेटा, उसके सारे के सारे फैक्ट्स आप कह लीजिए, क्या है डेटा, जड़ से हमने उसको देखा, इंफॉर्मेशन क्या है, क्यों कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन में जरूरी है, नॉलेज क्या है। आपकी एनसीईआरटी का हमने एक पूरा पैराग्राफ है जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि भाई डेटा के टाइप्स क्या क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस डू सब्सक्राइब माय चैनल, और कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। बाय बाय।